चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी बुक का अभ्यास एक्सरसाइज। चैप्टर है 10। चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए नहीं यूज किया जाता। तो हमको पता होना चाहिए कि उस पदार्थ को हम लेकर के लेंस बनाते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो, आर पार दिखाई दे, ऐसा पदार्थ ही लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे जल आर पार दिखाई देता है, यह प्रयुक्त किया जाता है। कांच भी, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, लेकिन मिट्टी ट्रांसपेरेंट नहीं है, अपारदर्शी माध्यम है जो आर पार नहीं दिखाई देगा। उस पदार्थ का हम लेंस नहीं बनाएंगे। तो इसका आंसर हुआ कि मिट्टी ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है, इसलिए इसका लेंस नहीं बनाया जाएगा। यह पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, किसी बिंब मतलब वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब मतलब वस्तु से बड़ा पाया गया। ऐसा देखा गया कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है आभासी है, सीधा है और बड़ा है। वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, तो हम लोगों ने थ्योरी में भली भांति पढ़ लिया है। देखिए, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ऐसे सीखे हैं, आप रिवाइज भी कर दे रहे हैं आपके सामने। ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका पोल है, ये फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र के बाहर हम लोगों ने अनंत माना था। अगर वस्तु अनंत पर है, पहली स्थिति में है, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और फोकस पर बन रहा था। हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, इसको इंग्लिश नंबर देते हैं और प्रतिबिंब को रोमन नंबर से मैंने समझाया था, सारांश लिखा था। अगर वस्तु यहां पर आ गई 2 नंबर पर, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु आ गई, तब इसका प्रतिबिंब इधर खिसकता जाएगा, यहां बनेगा सेकंड पोजीशन पर। इसका प्रतिबिंब यहां बना। अगर सी पर आ गई वस्तु, नंबर 3 पर वक्रता केंद्र पर आ गई, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है और सेम साइज का बनता है। अब 4 नंबर पर आप वस्तु को कहां रखेंगे, यहां पर सी और एफ के बीच में, यहां रख दिया, तो 4 नंबर का प्रतिबिंब अब बड़ा बनने लगेगा। ये 4 नंबर पर बना। इसका प्रतिबिंब यहां बना, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, ऐसे खिसकता जाता है। अगर हम लोग वस्तु को कहां रख दें, 5 नंबर वस्तु को फोकस पर रख दें, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। लेकिन अगर वस्तु को एफ और पी के फोकस और दर्पण के बीच में रख देते हैं, दर्पण के फोकस, दर्पण और उसके फोकस के बीच में रख देते हैं, तो यह अवतल दर्पण का चित्र है। इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा, आभासी दर्पण के पीछे 6 नंबर का प्रतिबिंब बनता है। ये 6 नंबर का प्रतिबिंब, यही क्वेश्चन हमारा है, यही क्वेश्चन यहां राइज हुआ है कि वस्तु को जो कहां रखा जाए, आपको यही उत्तर देना है कि कहां रखा जाए। अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखोगे तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो इसमें से कौन सा आंसर हुआ, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में इसका क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का यह आंसर हुआ। समझ में आया होगा, फिर से समझ लीजिए। यहां है तो इसका प्रतिबिंब यहां, यहां है तो यहां, इसको उधर खिसकाते जाइए, प्रतिबिंब इधर खिसकता जाता है। इस तरीके से यह आंसर आप देंगे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिंब ऑब्जेक्ट वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब, वास्तविक हो और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए। उस वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए। इसी प्रश्न का उत्तर मत दीजिए, उत्तल लेंस के बारे में सही जानकारी कर लीजिए। एक मेरे पास उत्तल लेंस है, इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये पतला लेंस है, तो इसकी सारी दूरियां जो है प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर सी से नापी जाती हैं। इधर इसका प्रथम फोकस F1 होता है,
इसका फोकस का डबल लेंथ 2f1 होता है, इधर सेकेंड फोकस f2 होता है और इसका डबल डिस्टेंस 2f2। अगर केवल मुख्य फोकस की बात करें तो मुख्य फोकस का मतलब होता है सेकेंड फोकस। सेकेंड फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं। इधर की डिस्टेंस प्लस होती है, इधर की डिस्टेंस माइनस होती है। हम वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब देखिए, इसके बाहर अनंत होता है। अनंत पर अगर वस्तु नंबर 1 पर रखोगे तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस नंबर 1 पर बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा। अगर यहां रख दिया मैंने, सेकेंड नंबर पे रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। अगर वस्तु को 2f पर रख दिया, 3 नंबर पर रख दिया, तो 3 नंबर पर बनेगा, 2f2 पर बनेगा, 3 नंबर पर बनेगा और यहां पर सेम साइज का बनेगा। हमारा वीडियो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे 4 नंबर क्या बोला जाएगा? f और 2f के बीच में रख दिया तो वस्तु का प्रतिबिंब और आगे बनने लगेगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। कहां कहेंगे? 2f और अनंत के बीच में बनेगा। f पर रख दोगे, 5 नंबर पोजीशन पे रख दोगे तो अनंत पर बनने लगेगा, अनंत पर बनने लगेगा। और f और c के बीच में रख दोगे, f और c के बीच में रख दोगे, तब क्या होगा? लेंस के इसी तरफ जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा और बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। नंबर 6 पोजीशन कह दीजिए ये। तो इतनी स्थितियां होती हैं। इसी सवाल का उत्तर मत दीजिए, सारी स्थितियों की जानकारी। तो सेम साइज का कहां बन रहा है? 2f पर रखने पर 2f पर बन रहा है, समान साइज वास्तविक बन रहा है। तो मुख्य फोकस या फोकस दूरी के दुगुनी, मुख्य फोकस की दुगुनी दूरी पर इसका अल्टरनेट यह सही हुआ, यह इसका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर आइए। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस, दर्पण और लेंस दोनों की बात कर रहा है, दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस, उसका नेचर की किस टाइप का लेंस है, किस टाइप का दर्पण है, चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले दर्पण देखिए, इस तरीके से आप बनाते हो अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण ऐसे बनाते हो, इसकी मुख्य अक्ष हो गई। इसका मुख्य फोकस इधर होता है और इसका मुख्य फोकस इधर होता है। यह पोल होता है, इधर की दूरियां प्लस, इधर की दूरियां माइनस, इधर की प्लस, इधर की माइनस होती हैं और सारी दूरियां पोल से नापी जाती हैं। तो यह अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी प्लस की माइनस, इसकी फोकस दूरी जो होती है माइनस होती है और इसकी फोकस दूरी प्लस होती है। यह बात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की हो गई। ये उत्तल दर्पण है। लेंस की बात जरा करें, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस इधर होता है और अवतल लेंस में मुख्य फोकस इधर होता है। इसकी फोकस दूरी प्लस होती है, इसकी फोकस दूरी माइनस होती है। तो यहां दोनों की फोकस दूरियां, दर्पण की फोकस दूरी माइनस कब होगी? दर्पण अवतल होगा। लेंस की फोकस दूरी माइनस कब होगी? अवतल होगा। चुन लीजिए, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों अवतल होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर पहला सही, दोनों अवतल होना चाहिए। अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों अवतल होना चाहिए। कंफर्म हो गए होंगे इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है? किसी दर्पण से, मिरर है, आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है, सवाल कर रहा है, सीधा बनता है, संभवतः दर्पण है। तो सीधा प्रतिबिंब आपको पता होना चाहिए, जब भी बनता है वह आभासी होता है। सीधा प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता होता है।
ये चार अल्टरनेट हैं, हमको चारों के बारे में पता होना चाहिए। समतल दर्पण जो होता है इससे प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है और समान आकार का बनता है, समान आकार का बनता है, यह पता होना चाहिए। और अवतल दर्पण जो होता है इससे आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, छोटा बड़ा दोनों ही बनता है। उत्तल दर्पण, उत्तल जो दर्पण होता है इससे केवल आभासी बनता है, इससे भी केवल आभासी बनता है। अब आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो आभासी होगा। आभासी किससे बनता है? समतल दर्पण से भी प्रतिबिंब आभासी बनता है और उत्तल दर्पण से भी आभासी बनता है। यहां क्वेश्चन यही है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पे खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। सीधा होगा तो आभासी होगा। इसका मतलब समतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। तो इसका अल्टरनेट कौन सा सही हुआ? समतल और उत्तल दोनों लेंस यूज किया जाएगा तो उससे प्रतिबिंब सदैव, वस्तु चाहे कितनी दूरी पे नजदीक हो चाहे दूर हो, सदैव ही आभासी बनता है, सदैव ही आभासी बनता है। इसका मतलब अल्टरनेट समतल और उत्तल दर्पण दोनों ही होगा। चौथा अल्टरनेट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में आप पाए गए छोटे अक्षरों को, जैसे बहुत छोटे अक्षर लिखे होते हैं, उसको पढ़ने के लिए हम लोग लेंस का यूज करते हैं। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस का दूसरा नाम है आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस, आवर्धक का मतलब कि बड़ा करने वाला। लेकिन अब कम फोकस दूरी का उत्तल लेना चाहिए कि बड़ी फोकस दूरी का, क्योंकि किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी क्षमता, पावर बड़ा करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। तो एक तो बात कंफर्म हो गई, उत्तल लेंस से ही हम लोग अक्षर को बड़ा करेंगे। और दूसरी बात पता चली कि छोटी फोकस दूरी का होना चाहिए। चेक कर लीजिए, इसमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का यह अवतल है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। इस वजह से अल्टरनेट सी सही हुआ। उत्तल लेंस लेंगे बढ़ाने के लिए, फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता उसकी अधिक होगी। सी वाला उत्तर सही हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पर पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 15 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, का उपयोग करके हम किसी बिंब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। जो अवतल दर्पण है उससे प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, मतलब बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होगा? परिसर मतलब कि दर्पण से कितनी दूरी तक वस्तु को रखा जा सकता है। प्रतिबिंब की प्रकृति भाई कैसी है, प्रकृति लिखना है। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा, जो इमेज बन रहा है उसकी साइज छोटी है या बड़ी। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं? सॉल्यूशन क्या गिवन है, दिया क्या क्या है, क्या क्या दिया है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है बराबर 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है सीधा, प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब सदैव सीधा है, बना प्रतिबिंब सीधा है। जो दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है वो सीधा बनाना है। तो हमको क्या करना है कि उस बिंब को, वस्तु को कहां तक रख सकते हैं, हमको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण कोई ले। ये अवतल दर्पण है, इसकी मुख्य अक्ष है यह, इसका पोल है यह, इसका फोकस है और इसका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण
हमको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण से में हम लोग दर्पण से उसके फोकस के अंदर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। यह ज्ञान हमको थ्योरी से होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। दर्पण से फोकस तक मतलब परास हमको क्या है, दूरी का परिसर क्या होगा, तो दूरी का परिसर का मतलब कितनी दूर तक आप वस्तु को रख सकते हो। दूरी का परिसर बराबर 15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसकी फोकस दूरी 15 है। इस फोकस तक वस्तु को, किसी भी वस्तु को इसके फोकस के अंदर तक रखोगे तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा बनेगा। लेकिन इसके आगे आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर से और दूर कर दोगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनने लगेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है सीधा प्रतिबिंब बनाना है, तो दूरी का परिसर 15 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की प्रकृति बता दीजिए। प्रकृति क्या होगी? प्रकृति में 4 बातें, आभासी सीधा होता है, बड़ा, फोकस से दूर, फोकस के बाहर या वस्तु फोकस से दूर, वस्तु की ओर ही, दर्पण की ओर ही, इधर ही नहीं, गलत हो गया। आभासी बनता है तो इधर बनता है, गलत हो गया। बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी, सीधा, बड़ा, दर्पण के पीछे। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। फिर से कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है दर्पण के पीछे बनता है। किरण आरेख बनाइए, एक वस्तु रख दीजिए, एक समांतर किरण डालिए, आपतित कराइए। समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती हैं, ये निकल गई। और दूसरी किरण वस्तु से ले लीजिए, वक्रता केंद्र की सीध में ऐसे गुजारिए। यहां इसी बिंदु से एक किरण इधर समांतर, एक ऐसी डाला कि जो कि मालूम पड़ रहा है कि वक्रता केंद्र की सीध से होता हुआ जा रहा है। तब दर्पण पर अभिलंबवत गिरने के कारण वह अपने मार्ग पर ही यहीं से लौट जाएगा। तो ये दोनों किरणें जो परावर्तित किरणें मिलेंगी, इनके बीच की दूरी बराबर बढ़ती चली जाएगी। इनको पीछे बढ़ाने पर जहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहीं पर इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह आपने किरण आरेख ओ डैश ये वस्तु का नाम दे दीजिए, आई डैश ये प्रतिबिंब हो गया। किरण आरेख बना दिया, इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतनी है, प्रतिबिंब को सीधा बनाना है। कहां तक रखोगे? फोकस तक। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी जब भी होता है सीधा होता है, बड़ा होता है, दर्पण के पीछे होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का हेडलाइट, जो ये कार में हेडलाइट होती है, उसमें कौन सा दर्पण होता है? दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। कारण क्यों? इसका कारण क्यों उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है। रोड पर चल रही कोई गाड़ी ज्यादा दूर तक प्रकाश को फैलाता है। प्रकाश को फैलाने के कारण आप दर्पण की हेडलाइट में उत्तल दर्पण यूज करोगे। दूसरा, किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य का दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण में इसमें दर्पण प्रयोग करोगे उत्तल दर्पण। पार्श्व मतलब हम लोग जाते हैं मोटरसाइकिल में, साइड मिरर लगे होते हैं। वो साइड मिरर कौन सा मिरर होता है? उत्तल होता है या अवतल? पार्श्व मतलब साइड या पीछे के जो वाहन आ रहे हैं उसको हम साइड वाले मिरर से जो देखते हैं वह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। क्यों? ऐसा क्यों? कारण क्या है? क्योंकि दृश्य क्षेत्र इसका बहुत बड़ा होता है। दृश्य क्षेत्र बड़ा होने के कारण इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तल दर्पण जो भी
दर्पण से कितनी भी दूरी पर वस्तु हो, उस वस्तु का जो इमेज दर्पण में बनता है सदैव सीधा, छोटा, आभासी होता है, हमको स्पष्ट दिखाई देता है। दृश्य क्षेत्र बड़ा होने के कारण हम उत्तल दर्पण यूज करेंगे। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण देखिए इसमें यूज होता है। अवतल दर्पण यूज करते हो। क्यों यूज करते हो इसमें? क्योंकि सौर ऊर्जा को एक जगह ऊर्जा को कंसंट्रेट करना है, इकट्ठा करना है। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। प्रकाश किरणों को एक स्थान पर केंद्रित, प्रकाश किरणों को किसी बिंदु पर, किसी स्थान पर एकत्रित करने के कारण प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण एकत्रित करता है, उत्तल दर्पण फैलाता है। तो सौर भट्ठी में प्रकाश किरण को एक जगह इकट्ठा करने के कारण हम इस भट्ठी में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन 8 का आंसर आपने समझा। चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करते हैं। क्या क्वेश्चन है? 5 सेंटीमीटर लंबा, साइज बता दिया, कोई बिंब, ऑब्जेक्ट की साइज 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, से 25 सेमी दूरी पर U की वैल्यू रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख, रे डायग्राम बनाना है और बनाने वाले प्रतिबिंब की पोजीशन, स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लीजिए और सॉल्यूशन चलते हैं करने के लिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है। देखिए 10 सेंटीमीटर लंबा, वस्तु की लंबाई, वस्तु की ऊंचाई भी लिख सकते हैं या इसको लंबाई भी बोलते हैं। इसका संकेत है O और इसकी साइज है 5 सेंटीमीटर, ऊपर होती प्लस साइन देंगे। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस जो है उसकी फोकस दूरी दे रखा है, इसका संकेत F है और उत्तल लेंस के कारण फोकस दूरी प्लस होती है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी, वस्तु को ही बिंब कहते हैं, वस्तु की दूरी मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है लेंस से कितनी दूरी पे रखा गया है, इसको U से लिखते हैं, इसका साइन माइनस होता है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसकी स्थिति, स्थित मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी V से लिखेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। और साइज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई को ही लंबाई बोलते हैं, ऊंचाई, इसका संकेत I है, यह क्वेश्चन मार्क है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में पढ़ने को मिल रही हैं। तो आप लेंस के सूत्र से यूज करिए, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस का सूत्र हमको पता होना चाहिए। वैल्यूज पुटअप कर दे, v कैलकुलेट होकर के मिल जाएगा 1/v माइनस 25 इज इक्वल टू 1/+10, कैलकुलेट कर लिया जाए। 1/10 माइनस माइनस प्लस, लेकिन उधर ले जाएंगे तो माइनस मिलेगा 25। 1/v इक्वल टू एलसीएम 50, एलसीएम 50 हुआ 5 माइनस 2, 1/v इक्वल टू 3/50, देयरफॉर v इक्वल टू 50/3। और ये साइन प्लस मिल रहा है, इसका मतलब कि लेंस के दूसरी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है जो कि वास्तविक होगा। इसको अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे 2/3 या 16.67 सेंटीमीटर,
ये v की वैल्यू, तथा रेखीय आवर्धन के सूत्र का यूज करेंगे तो I की वैल्यू निकल जाएगी, तथा रेखीय आवर्धन m की वैल्यू होती है, पहले सूत्र लिख दिया जाए, I बाई वो इज इक्वल टू वी बाई यू। यह रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है, इसकी मदद से हम लोग I कैलकुलेट कर लेंगे। I O की वैल्यू प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल V की वैल्यू 50/3 लगा दीजिए, 50/3। U की वैल्यू 25 है, 25 माइनस लगाएंगे, अगर चिन्ह साइन कन्वीनियंस रख रहे हैं तो यहां से कैंसिल आउट, 2I इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 10/3 इज इक्वल टू 3 4 1/3 माइनस चिन्ह माइनस 3.33 सेंटीमीटर। मीन्स जो ऑब्जेक्ट था, वस्तु था, 5 सेंटीमीटर लंबा था और प्रतिबिंब 3.3 छोटा बना, और V जो है प्लस है, वास्तविक है। यहां तक बातें हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। आगे क्या करना है, किरण आरेख, रे डायग्राम। देखिए ये उत्तल लेंस है, इसकी मुख्य अक्ष बना दिया, पतला लेंस यूज करते हैं, सारी डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। फर्स्ट फोकस F1, इसकी डबल डिस्टेंस 2F1, इधर मुख्य फोकस को F2, सेकेंड फोकस जिसको कहते हैं 2F2, इधर इनफाइनाइट, इधर लाइन के बाहर इनफाइनाइट मानते हैं। क्या डिस्टेंस है प्रतिबिंब की, वस्तु की दूरी 25, फोकस दूरी मींस यहां से यहां तक 10, ये 20, इसके बाहर 25 मिलेगा। इसका मतलब जो वस्तु रखी गई है ओ डैश जो है ये वस्तु है, वस्तु कहां पर रखा गया है, 2F के बाहर। थ्योरी में हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर वस्तु 2F के बाहर होती है तो उसका प्रतिबिंब F और 2F के बीच में बनता है। थ्योरी पढ़े हुए हम लोग। किरण आरेख बनाते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ले जाएंगे जो कि लेंस से निकलने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, यह अपवर्तन हो गया। दूसरी किरण ले लीजिए प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलन के सीधे ही निकल जाती हैं, यह हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं। दोनों किरणें जहां पर काटेंगी, अगर वास्तव में काट रही प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा I डैश, यह बन गया आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बन गया। क्या दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे बोलेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछा है क्वेश्चन में, कैसे लिखेंगे, वास्तव में नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक जब भी होगा वो उल्टा होगा, उल्टा होने के कारण ही I की वैल्यू माइनस, नीचे की डिस्टेंस माइनस होता है, ऊपर की डिस्टेंस प्लस, लेंस के इधर माइनस, लेंस के उधर प्लस। ये साइन कन्वीनियंस चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़े हुए हैं। वास्तविक उल्टा, छोटा देख रहे हैं आप, ये 5 सेंटीमीटर की वस्तु है और इमेज जो है 3.33 सेंटीमीटर का है, छोटा। और स्थित कहां है, स्थित पूछा है F तथा 2F के बीच में, F तथा 2F के बीच में। तो यह आपने 4 बातें किस लिए बताया, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब यह सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर पढ़ते हैं। सबसे पहले 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। अवतल लेंस की बात कर रहा है, हमको पता होना चाहिए कि अवतल लेंस के सामने वस्तु कहीं भी रखी हो उसका प्रतिबिंब सदैव ही आभासी बनता है और वह प्रतिबिंब फोकस और लेंस के बीच में ही बनता है। अवतल लेंस है, फोकस दूरी 15 है, किसी बिंब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनता है। 10 सेमी दूरी जो है प्रतिबिंब की दूरी बता दिया, बिंब
लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? बिंब मतलब वस्तु की दूरी बताइए। किरण आरेख खींचिए। देखिए क्या क्या दिया है। दिया है, क्या क्या दिया है? अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ की वैल्यू -15 सेमी। माइनस का मतलब हो गया कि अवतल लेंस है। प्रतिबिंब की दूरी बता रहा है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है, मींस v की वैल्यू माइनस ही लिखेंगे। क्यों? वस्तु की ओर ही बनता है, आभासी बनता है, अवतल लेंस है। -10 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी पूछ रहा है। वस्तु बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, तो मतलब u की वैल्यू, वस्तु की दूरी क्वेश्चन मार्क है, किरण आरेख बनाना है। लेंस का सूत्र यूज कीजिए, कैलकुलेट कर लेंगे। लेंस के सूत्र से 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f लेंस का सूत्र है। वैल्यू रख दीजिए 1/-10 -1/u 1/-15 1/u -1/u कैलकुलेट कर लीजिए। ये इधर गया 1/10 -1/15 एलसीएम 30 3 - 2 -1/u इक्वल 1/30। u की वैल्यू आ गई कैलकुलेट होकर के -30 सेंटीमीटर। वस्तु जो है लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। यह वस्तु की दूरी कैलकुलेट। किरण आरेख अब बाकी बचा। देखिए किरण आरेख कैसे बनाएंगे। यह अवतल लेंस है, इसकी मुख्य अक्ष पतला लेंस, सारी दूरियां इसके प्रकाशिक केंद्र C से। इसमें मुख्य फोकस या F2 इधर होता है, 2F2 डबल डिस्टेंस, F1 प्रथम फोकस इस साइड में, F2 F1। कहां वस्तु रखी हुई है? वस्तु 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। मींस यहां से यहां तक 15 यह मींस जो वस्तु रखी गई है वह 2F पर ही रखी गई है। यह वस्तु है O डैश। इसका चित्र बनाना है, किरण आरेख बनाना है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराएंगे तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह मुख्य फोकस की सीध से दूर जाती हुई मालूम पड़ेगी। यह अपवर्तित प्रकाश की किरण हो गई। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से डाल दीजिए जो कि बिना विचलन के सीधे पास कर जाएगी। अब लेंस से निकलने वाली एक किरण ये मिली, एक किरण आगे कहीं मिलने की संभावना नहीं है। इसको पीछे बढ़ाइए, इसको पीछे बढ़ाइए, जहां पर दोनों किरणें मिल जाएंगी उसी जगह पर इसका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। यह प्रतिबिंब बन गया। तो ये किरण आरेख हो गया। आई डैश इसका प्रतिबिंब हो गया। हम दूरियों की बात करें तो ये दूरी वस्तु कितनी दूरी पे है, ये u बोला जाता है। फोकस दूरी, मुख्य फोकस की दूरी यह है, और जहां प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी यहां से यहां तक IC की वैल्यू v होती है। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, आभासी, सीधा, छोटा और स्थिति मुख्य फोकस और लेंस के बीच में। इस तरीके से ये कंप्लीट किया आपने क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। पढ़ लीजिए पहले। 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण की बात है इस प्रश्न में, से कोई बिंब वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। किसी भी प्रकाश वाले इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम लोग किरण आरेख बनाना जानते हैं तो वह सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले इसका किरण आरेख बनाते हैं। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण बना दीजिए। ये देखिए, उत्तल दर्पण बन गया। इसकी मुख्य अक्ष दर्शा दीजिए। इसका ध्रुव पोल
इसका मुख्य फोकस F, इसकी डबल दूरी पर वक्रता केंद्र C। यह हो गया। क्या दिया है? 15 सेमी फोकस दूरी का। अगर चिन्ह परिपाटी की बात करें तो इधर की दूरियां प्लस, इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस होता है। सारी दूरियों को पोल से नापते हैं। इसकी फोकस दूरी इधर नापी जाएगी, इसलिए प्लस होगी। फोकस दूरी F की वैल्यू, F कहां से कहां तक होगा? P से लेकर के F के बीच की दूरी प्लस 15 सेंटीमीटर, यहां तक की दूरी ये फोकस दूरी हुई। इस दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखा गया है। कोई वस्तु है, यहां दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर मैंने ये वस्तु रख दिया। वस्तु को नाम दे दिया OO डैश। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर। चूंकि पोल से इधर की दूरियां नापी जा रही हैं और वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, माइनस होगी, -10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी वस्तु की दूरी पढ़ी जाएगी। अब इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहां बन रहा है, उसका नेचर ज्ञात करना है। किरण आरेख हम लोग बना दे रहे हैं। क्यों नहीं, यह प्रश्न में नहीं पूछा गया है फिर भी। तो बिंदु A से 2 किरणें यूज करेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर, एक ले लेंगे कि मालूम पड़ेगा कि यह प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C की ओर आ रही है। 2 किरणें, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें आपतित कराया जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई मालूम पड़ेंगी। और प्रकाश केंद्र की तरफ आने वाली किरणें परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती हैं। तो लौटने वाली, परावर्तित होने वाली एक किरण ये, दूसरी ये है। आगे मिलने की कोई संभावना नहीं है। जहां पर मिल जाएंगी पीछे बढ़ाने पर, उसी स्थान पर उस बिंदु का, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यह प्रतिबिंब हो गया I डैश। यह प्रतिबिंब हो गया। पोल से प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है वही स्थिति पढ़ी जाती है और उसी दूरी को क्वेश्चन में पूछा गया है। यह है यह प्रतिबिंब। चूंकि प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिली ही, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, आभासी प्रतिबिंब होगा। इससे छोटा है, पोल और फोकस के बीच में है। ये इसकी प्रकृति की बात हो गई, नेचर बता दिया। अब कैलकुलेट करते हैं क्या? दर्पण के सूत्र से 1/v माइनस 1/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये दर्पण का सूत्र होता है। वैल्यूज पुट कर दीजिए। v फाइंड आउट करना है। u दिया है -10 सेंटीमीटर। f की वैल्यू दिया है +15 सेंटीमीटर। वैल्यू रख करके केवल कैलकुलेशन करना है। इसको उधर ले जाइए, प्लस बन जाएगी। 15 एलसीएम ले लीजिए 30, 5/30 कैंसिल आउट कर दीजिए। 1/v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गया। अगर हम प्रकृति की बात करें, कैसा प्रतिबिंब बना है, किसके प्रकृति की, प्रतिबिंब के प्रकृति की, सबसे पहले तो लिखोगे आप आभासी। अब आभासी प्रतिबिंब जब भी आए आंख बंद करके तुरंत लिख दीजिए, वह प्रतिबिंब सीधा होगा। और कहां है? दर्पण तथा फोकस के बीच में, और साइज में छोटा है। ये 4 पॉइंट्स किसी भी इमेज की नेचर बताने के लिए डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। इस तरीके से अब आपने यह क्वेश्चन कंप्लीट किया। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पर चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। 5 सेमी लंबाई का ये साइज हो गई ओ की वैल्यू। कोई बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से कई बार पढ़ना चाहिए। चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण का सवाल है। उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़ चुके हैं, वस्तु किसी भी जगह पे रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। यह उत्तल दर्पण हो गया।
इसकी मुख्य अक्ष बना दीजिए। यह ध्रुव इसका हो गया, P से इंडिकेट करेंगे। मुख्य फोकस F, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C। P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या, इसकी आधी दूरी फोकस दूरी होती है। इस दूरी को R से लिखते हैं। R कहां से कहां तक है? P से C तक की दूरी R, वक्रता त्रिज्या पढ़ी जाती है। F, P से F तक मुख्य फोकस दूरी F पढ़ी जाती है। कहां तक? F तक। और इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है। दर्पण के सामने वस्तु मैंने रख दिया, नाम दे दीजिए OO डैश। इसका किरण आरेख बनाती है। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित कराइए। एक आपतित कराइए, लगेगा कि वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। अगर दर्पण न होता तो C पर आकर के मिल जाती। दो किरणें मैंने यूज किया। मुख्य अक्ष, हम लोग जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस की सीध में दूर जाती हुई मालूम पड़ेंगी, और वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती हैं। ये दोनों किरणें कहीं नहीं मिलेंगी। पीछे बढ़ाने पर जहां पर मिल गई उसी स्थान पर इसका प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब का नाम दे दीजिए II डैश। दूरियों को दर्शा दीजिए। 5 सेमी लंबाई का, इसकी साइज 5 सेंटीमीटर है। बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। इधर की दूरियां चिन्ह परिपाटी में प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऐसा चिन्ह माना जाता है। ये O की वैल्यू हो गई और ये वैल्यू प्लस होगी। O इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, इसका आधा कर देंगे तो फोकस दूरी मिल गई, मतलब प्लस 15 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो गई। किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा गया है। ये वस्तु दर्पण के सामने जो रखा जाता है, वस्तु की दूरी पढ़ी जाती है -20 सेंटीमीटर। P से लेकर के O तक की दूरी, वस्तु की दूरी U से इंडिकेट करेंगे, रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज की गणना करनी है हम लोगों को। चित्र अगर हमको समझ में आ गया तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। दर्पण का सूत्र यूज करिए। दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। लेंस का अगर लिखना हो तो केवल माइनस आ जाता है। 1/v कैलकुलेट करना है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये दूरी v पढ़ी जाती है, P से I तक की दूरी, यही क्वेश्चन मार्क है। v कैलकुलेट करना है, प्लस u की वैल्यू दे रखा है -20 रख दीजिए। f की वैल्यू +15 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी होती है। 1/v = 1/20 प्लस बन गया, प्लस 1/15। एलसीएम ले लीजिए 60, 3, 4, 7/60, ये 1/v की वैल्यू निकल गई। v की वैल्यू 60/7 डिवाइड कर दीजिए 8, 5, 7, बस ऐसे लिख दीजिए 8.5 सेंटीमीटर। यह प्रतिबिंब की स्थिति, इसकी वैल्यू निकल गई। अब साइज की बात करेंगे तो रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। रेखीय आवर्धन m की वैल्यू I/O = -v/u, ये फार्मूला है। इन दोनों रिलेशन की मदद से I निकल जाएगा। ये प्लस आ जाने का मतलब दर्पण के दूसरी तरफ बन रहा है, आभासी होगा। अभी हम लोग इसकी प्रकृति लिख देते हैं, पहले I निकाल देते हैं। I/O, O की वैल्यू +5 सेंटीमीटर, ये माइनस, V की वैल्यू 60/7 रख दीजिए, 60/7, और U की वैल्यू -20, कैंसिल आउट। I = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15/7, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15/7 डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, 1, 7 × 7, 2.1 सेंटीमीटर।
ये आई क्या हो गया, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब का साइज। क्या क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति क्या बोलोगे, दर्पण और मुख्य फोकस के बीच में। प्रकृति क्या बोलोगे, प्रकृति अगर लिखना हो आभासी, सीधा, छोटा तथा दर्पण तथा फोकस के बीच में। स्थिति जो कहा है, स्थिति मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी, लिखना चाहें तो प्रतिबिंब की दूरी ये स्थिति हो गई, स्थिति बता दीजिए या इसमें लिख दीजिए कि प्रतिबिंब की दूरी। इस तरीके से ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। हाँ बच्चों, अब लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। पढ़ा जाए क्वेश्चन को। 7 सेमी साइज का साइज बताया, कोई वस्तु 18 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण गया के सामने 27 सेमी दूरी पर रखा गया है। ये यू की वैल्यू है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें। अगर पर्दे की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। पर्दे पर बनाया जाता है वास्तविक प्रतिबिंब को। रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज बताना है और प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले हम लोग स्केच कर लेते हैं किरण आरेख। किरण आरेख पूछा नहीं है, लेकिन हमारी समझ अच्छी हो जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण देखिए इस तरीके से बनाएंगे आप। इसकी मुख्य अक्ष हो गई, इसका ध्रुव P हो गया, P से संकेतित करते हैं। इसका मुख्य फोकस हो गया और जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी ले लीजिए, आपको वक्रता केंद्र C मिल जाएगा। क्या क्या दिया है, 7 सेमी साइज है, 18 सेंटीमीटर, मीन्स यहां से यहां तक की दूरी 18 या 36 हो गया। F की वैल्यू यहां लिख दिया जाए, F इक्वल टू, हाँ चिन्ह परिपाटी में अगर बात करते हैं तो इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो इधर है तो -18 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक की दूरी, P से लेकर के F के बीच तक की दूरी यह F होगी। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 27 सेंटीमीटर और यहां तक 36 है, मीन्स C और F के बीच में कोई वस्तु रखी हुई है। इस तरीके से रख दीजिए। ये वस्तु हो गई। ओ डैश नाम दे दिया मैंने। इसका साइज O, ऊपर की तरफ दूरियों को +7 सेंटीमीटर इसकी साइज दिया हुआ है। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, पर्दे को कहां रखना पड़ेगा, हम लोग यहां से किरण आरेख बनाएंगे। एक प्रकाश की किरण यहां से ले लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। ये मुख्य फोकस। अगर हम लोग चित्र न बनाएं और आपसे पूछे ऐसे जनरली कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप जानते हो सी पर रखी हुई वस्तु का सी पर बनता है। सी के आगे ले जाते हो तो उसका प्रतिबिंब इसके इधर मतलब कि वक्रता केंद्र से बाहर बनने लगता है। तो स्पष्ट है हमको कि इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से बाहर बनेगा। किरण आरेख देखिए, एक किरण है समांतर फोकस से गुजार दिया, दूसरी अगर फोकस से आपतित करा देंगे, ऐसे फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटेंगी उसी स्थान पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का नाम दे दीजिए आई डैश, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, सी के बाहर बनेगा। ये हमारा किरण आरेख हो गया। दूरियों को और दर्शा दें, 7 सेंटीमीटर साइज इसका लिख दिया मैंने, 18 सेंटीमीटर भी लिख दिया। दर्पण के सामने 27 सेमी दूरी पर ये वस्तु है। वस्तु की दूरी को U से लिखेंगे, इधर की दूरी -27 सेंटीमीटर। कहां से, P से लेकर के
O तक की दूरी, और प्रतिबिंब जहां बन रहा है इसकी दूरी को V से लिखेंगे। यही क्वेश्चन है इस सवाल में। और इसकी दूरी P से लेकर के I डैश या I तक की दूरी, P से लेकर के I तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी। तो ये किरण आरेख हमको समझ में आना चाहिए। अब गणना करते हैं हम लोग। दर्पण के सूत्र का यूज करिए। दर्पण के सूत्र से 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f ये फार्मूला है। सारी वैल्यूज को पुटअप कर दें, v कैलकुलेट होके मिल जाएगा। u की वैल्यू -27, f की वैल्यू 18 -18। सॉल्व कर लीजिए। 1/v ये प्लस बन जाएगा -1/18। एलसीएम इसका हो गया 54, 27 दूना 18 तिया 54 -1/54। ये 1/v की वैल्यू आ गई। v निकल गया -54 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह का अर्थ हो गया कि दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक होगा। ये स्थित हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थित के अलावा इसको नाम दे सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी भी इसी को कहा जाता है। v की वैल्यू फाइंड आउट हो गया, एक आंसर हो गया यह। और दूसरा रेखीय आवर्धन से इसका साइज निकाल देंगे। रेखीय आवर्धन m इक्वल टू होता है I/O इक्वल -v/u। यह रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर दीजिए। I फाइंड आउट करना है। O दे रखा है +7 इक्वल टू v की वैल्यू -54 और u की वैल्यू -27। माइनस माइनस कैंसिल आउट, I की वैल्यू मिल गई 27 दूना 54 -14 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब का साइज हो गया। प्रतिबिंब का साइज, आकार, लंबाई, कुछ भी बोल दीजिए। तो क्या क्या पूछा है? प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति। साइज हो गई और कहां बन रहा है वह निकाल दिया आपने। अब प्रतिबिंब की प्रकृति लिखना हो, प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति बताना होगा। वास्तविक, उल्टा, वास्तविक जब भी होता है उल्टा, बड़ा, सी से बाहर, वक्रता केंद्र से बाहर की ओर। तो इस तरीके से यह सवाल कंप्लीट हुआ। अब जाकर के हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग आते हैं। क्या है क्वेश्चन? उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी निकालना है जिसकी क्षमता -2d मतलब डायोप्टर क्षमता का मात्रक होता है। यह किस प्रकार का लेंस है? हम लोग हल करते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्या गिवन है? दिया है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता P से लिखते हैं -2.0 d मतलब डायोप्टर। डायोप्टर ये क्षमता का मात्रक होता है, d से संकेतित किया जाता है। इसकी फोकस दूरी बताना है और यह लेंस किस प्रकार का है। हम लोग जानते हैं कि अगर उत्तल लेंस होता है तो उसकी क्षमता और फोकस दूरी प्लस होती है, और अगर अवतल लेंस होता है तो उसकी क्षमता या फोकस दूरी माइनस होती है। तो अब इसकी फोकस दूरी कैलकुलेट करने के लिए कहा है। फोकस दूरी F क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या फॉर्मूला है? क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f, जबकि ये मीटर में होगा तब। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 100/f, तब f की यूनिट सेंटीमीटर होगी। अगर इसकी मदद से f की वैल्यू कैलकुलेट करें, f की वैल्यू, तो 100/p ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। और क्षमता डायोप्टर में। इसी का यूज करते हैं हम लोग। f = 100/p की जगह -2 लिख दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए 50। f = -50 सेंटीमीटर। प्रकृति, लेंस की प्रकृति क्या होगी? लेंस की प्रकृति, लेंस कैसा होगा? माइनस होने का मतलब हो गया
कि वह अवतल लेंस है। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल 17 उसी तरीके का है। कोई डॉक्टर इतनी क्षमता का कोई संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी का मतलब होता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। तो इसकी क्षमता P की वैल्यू दिया है +1.5D। इसकी फोकस दूरी निकालोगे 100/P सेंटीमीटर में यूनिट, 100/P की जगह 1.5 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 या 15 और 5 दूना 10, 200/3 सेंटीमीटर आ गई। और यह कैसा लेंस होगा? प्लस होने का मतलब उत्तल लेंस है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आप। तो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज थी उसमें 17 क्वेश्चन थे। अब हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।